नमस्कार, वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दरअसल रेलवे ट्रैक बनाने के लिए एक खास तरह की स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टील और मैग्लोय को मिलाकर ट्रेन की पटरियां बनाई जाती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पटरियों की। स्टील और मैंगलोय के मिश्रण को मैग्नीज स्टील कहा जाता है। इसमें 12% मैग्नीज और 1% कार्बन मिला होता है। यही वजह है कि ट्रेन के ट्रैक का ऑक्सीकरण काफी धीमी गति से होता है, जिसके चलते ट्रेन की पटरियों पर सालों साल जंग नहीं लगती है। वहीं अगर रेलवे ट्रैक को आम लोहे से बनाया जाए तो हवा और नमी के कारण उसमें जंग लग जाएगी, जिससे पटरियों को जल्दी से बदलना पड़ेगा और इसमें बहुत ज्यादा खर्च आ सकता है। इतना ही नहीं, खर्चे की बात तो सह ली जाएगी, लेकिन जंग लगी हुई पटरियों पर अगर ट्रेन दौड़ेगी तो दुर्घटना की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में रेल ट्रैक बनाने के लिए स्टील, कार्बन और मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि ट्रेन के पहियों के घर्षण बल के कारण पटरियों में जंग नहीं लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे स्टील और मैंगलोय के मिश्रण है जो रेलवे ट्रैक को जंग से बचाता है। और अब बात करते हैं शादी की। शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है। अलग अलग धर्मों के लिए अपनी अपनी मान्यताएं और रस्म रिवाज होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस परंपरा के बारे में सुना है जहां शादी करने के लिए लड़का अगर किसी लड़की को किडनैप कर ले तो ये गुनाह नहीं माना जाता है? दरअसल इंडोनेशिया के सुम्बा नामक टापू पर ये विवादास्पद परंपरा बड़ी भली भांति चली आ रही है। यहाँ अगर किसी पुरुष को कोई महिला पसंद आ जाती है तो वो उस महिला का अपहरण यानी कि किडनैप करके उससे शादी कर लेता है। यहाँ किडनैप मैरिज पुरानी परंपरा मानी जाती है। हालांकि ये प्रथा अजीबोगरीब है और विवादों से घिरी हुई है। यहाँ शादियों के लिए दुल्हनों को किडनैप किया जाता है। इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए लंबे समय से कोशिशें चल रही हैं। शादी की इस विवादित प्रथा को यहाँ कविन टांग कांग कहा जाता है। ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसे लेकर भी कई कहानियां बनी हुई हैं। इस प्रथा के अनुसार शादी के लिए इच्छुक व्यक्ति, उसके दोस्त या परिवार वाले बलपूर्वक किसी भी महिला का अपहरण कर लेते हैं। पिछले साल 2020 में बीबीसी न्यूज के हवाले से एक महिला की कहानी सामने आई थी जिसका शादी के लिए अपहरण हुआ था। लड़की जब किसी तरह अपने परिजनों तक पहुंची तब जाकर उसने अपहरण की बड़ी खौफनाक कहानी दुनिया को बता डाली। ऐसी एक अजीबोगरीब परंपरा की बात करें तो पश्चिमी अफ्रीका में रहने वाले वो दाम्बे जनजाति ऐसी है जहां शादी को लेकर बनाए गए रीति रिवाज सभी को हैरान कर देते हैं। यहाँ शादी करने से पहले मर्दों को किसी दूसरे शख्स की पत्नी को चुराना पड़ता है। इस तरह से शादी करना ही एक जनजाति की पहचान होती है। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ शादी करने के लिए घर वालों की मर्जी जरूरी होती है। और अब बात करते हैं एक ऐसे नोट की जिसका विवाद हो गया है। जी हाँ, बीते कुछ समय से आपने कई खबरें पढ़ी होंगी जहां पुराने नोट ऊंचे दाम पर बेचे जाते हैं। ये वो नोट होते हैं जो पहले चलन में थे लेकिन अब उनका इस्तेमाल बंद हो चुका है। ऐसे कई नोट हैं जो अब इस्तेमाल में नहीं है। समय के साथ साथ इनका चलन खत्म हो जाता है। ऐसे नोटों को कई लोग शौक के तौर पर जमा करते रहते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से ऐसे नोट कमाई का एक अच्छा जरिया बन चुके हैं। ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जिसपे ये पुराने नोट बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। जिनके पास इसका अच्छा खासा कलेक्शन है वो इसे बेचकर अपनी कमाई करता रहता है, और जिन्हें उन्हें जमा करने का शौक है वो उन्हें खरीदते रहते हैं, अपना कलेक्शन करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ट्विटर पर एक IAS ऑफिसर जितिन यादव ने ऐसा ही एक पोस्ट किया। उन्होंने एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल का स्क्रीनशॉट लेकर ट्विटर हैंडल पर इसको डाला। क्या था उसमें 2 रुपए का एक नोट अपनी कीमत से कई गुना अधिक पर बिक रहा था। 2 के इस नोट को 900 रुपए में बेचा जा रहा था। ये कीमत नोट पर मिल रहे 28% डिस्काउंट के बाद थी। बिना डिस्काउंट के ये नोट 1250 में मिल रहा है। IAS ऑफिसर ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है कि ये भी सही है। आपके वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। वाव फैक्ट्स पर इस तरह के लगातार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए वाव फैक्ट्स को, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।